don't have a particular favorite destination, but if I have to answer this, I would say Goa. नमस्कार, मैं हूं शिवानी स्वराज और अवनी के इस गपशप सेशन में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि सिंगर्स जो हैं वो काफ़ी दिल से गाते हैं और उनका जो गाना होता है वो ऐसा दिल को छू जाता है, और बहुत जगह ऐसा भी कहा जाता है कि सिंगर्स जो हैं वो भगवान की आवाज़ उनके अंदर रहती है, उनका भगवान का जो कृपा होता है उनके अंदर पहुंचा रहता है। और अभी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही युवा कलाकार जिनकी जो जर्नी है वो काफ़ी ही अमेजिंग है, काफ़ी ही दिलचस्प है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक उभरती युवा कलाकार कजरी पांडे, और आज हम उनसे करेंगे कुछ बातचीत और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि कजरी पांडे कौन है। हाय कजरी, वेलकम टू आवर शो। Hello, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. नर्वस? Little bit. ओके, तो वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अवनी गपशप, और आप हमारी पहली गेस्ट हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यू हैव अ फॉर्मल डिग्री इन क्लासिकल म्यूज़िक, तो लोगों का लाइक आम भाषा में लोगों का परसेप्शन होता है कि म्यूज़िक क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, सारे गामा पधा नीसा, उससे ज़्यादा क्या पढ़ना होता है। तो लोगों को आप थोड़ा सा मतलब हमारे व्यूअर्स को बताओ, थोड़े से उस की पॉइंट्स को हाईलाइट करो कि बेसिकली होता क्या है क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें पढ़ना क्या होता है। You know what, जब मुझे भी अपने लिए ये सब्जेक्ट चूज़ करना था ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे भी नहीं पता था कि म्यूज़िक ऑनर्स कुछ होता है। When I got to know, then I was very happy कि चलो मेरे टाइप का मुझे सब्जेक्ट मिल गया। तो जब मुझे खुद को नहीं पता था तो ऑब्वियसली जो नॉन म्यूज़िकल लोग हैं उनको कैसे पता होगा इसके बारे में। तो जब मैंने ये चूज़ किया, देन आफ्टर दैट लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, इसका आगे क्या मतलब फ्यूचर है, क्या करियर बनाओगे तुम इसमें, होता क्या है इसमें। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं उसे समझाऊं कैसे। ये सारी चीज़ें वही समझ सकता है जो इस चीज़ में है, जो म्यूज़िक सीख रहा है, जो क्लासिकल म्यूज़िक जानता है। तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल ये भी वैसा ही है। इसमें भी हिस्ट्री है, काइंड ऑफ साइंस है, मैथ्स है, बेसिक्स मिक्सचर है सारा। तो म्यूज़िक में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। नॉट ओनली प्रैक्टिकल, देयर इज़ अ थ्योरी पार्ट। तो हमें ही पता है कि हम लोग कितनी ज़्यादा पढ़ाई, मतलब इट इज मच मोर देन सारे गामा पधा नीसा। व्यूअर्स, दिस इज मच मोर देन सारे गामा पधा नीसा। कर सकते हो आप लोग, म्यूजिक में भी पढ़ाई आप लोग कर सकते हो। इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्कोप। ओके कजरी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी जैसा कि कोरोना में ऐसा लॉकडाउन हो गया और आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो काफ़ी फ्री विल होते हैं, तो ऐसा आप लोगों को तो घर में बंद कर दिया गया। तो क्या था आपका ऐसा क्वारंटाइन रूटीन, दिन भर क्या करते थे, हाउ मच मतलब क्या क्या नया सीखा, खुद को क्या सिखाया? सी आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। प्रश्न जो हमारा म्यूज़िक ट्रैक था वो इसी लॉकडाउन के दौरान आया था। हमारी रिकॉर्डिंग पहले हो गई थी, बट या आई रिमेंबर कि लॉकडाउन के टाइम पर ही आया था, तो वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एज़ यू नो कि सारा कुछ डिजिटल चल रहा है, लाइव सेशन, इंटरव्यू, सब कुछ डिजिटली चल रहा था। तो बहुत सारे ऑफर्स आए कि फेसबुक पर आना है, म्यूज़िकल इवेंट है, यूट्यूब पे आना है, इंस्टाग्राम पे आना है। तो यही सब हुआ, मतलब सारा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहा। उसके अलावा मैंने बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाई अपने यूट्यूब चैनल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग अलग टाइप के वीडियोस करते हैं, म्यूजिकल वीडियोस। हाँ, कवर सॉन्ग्स। तो मैंने उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। बट हाँ, अभी जैसा आपको पता है सबकी ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अब जाकर। तो जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है तो आई एम बिजी इन दैट। तो मेरा फोकस अभी पढ़ाई पर है, उस पर है, तो अभी उधर थोड़ा कम हो गया है। ऐसा लॉकडाउन में सब कोई शेफ बन गया था, तो कुछ खुद को आपने भी कुछ ऐसा फोटो वोटो डालकर हाईलाइट किया? नो, नॉट एट ऑल। मेरा खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम अ चाय एंड मैगी पर्सन। गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड, कजरी ओनली नोज मैगी एंड चाय। सो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कजरी को डेट पे ले जाना हो तो मैगी और चाय से ऊपर उठ के पूछना है। ओके सो कजरी, टेल अस अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी। कहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा क्या था जो ट्रिगर किया? तो आप हमें अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताओ। My musical journey has been really beautiful. I've been singing since my childhood.
हमारा म्यूजिकल बैकग्राउंड रहा है हमारी अच्छा। फैमिली में, मैं सुनते आई हूँ, तो एक था ऑब्वियस था कि ब्लड में आना ही है सिंगिंग। सो बट आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक आफ्टर माई 10th बोर्ड्स। तो वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब देखो सिंगिंग में आगे करना है तो भाई सीखना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि कहाँ से मतलब म्यूज़िक सीखना चाहिए, बट वो स्मूथ जर्नी नहीं रही, अप्स एंड डाउन्स आए, गैप्स आए। देन फिर उसके बाद मैंने फिर म्यूज़िक ग्रेजुएशन किया अपना 3 साल मैंने मगध मेला कॉलेज में हाँ। म्यूज़िक ऑनर्स किया। फिर वहाँ से आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। सो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पटना यूनिवर्सिटी गोल्ड या, मेडलिस्ट, पटना। वाओ वेरी गुड। उसके बाद हाँ, मगध मेला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा मेरे लाइफ का, क्योंकि बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंस कंपटीशन मुझे वहाँ से ही मिली। मैंने स्टेज परफॉर्मेंस वहीं से स्टार्ट ही किया है, कॉन्फिडेंस वहीं से आया अच्छा। है। मैंने फेस किया ऑडियंस को कैसे स्टेज पे गाया जाता है एंड ऑल दैट। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगी, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, जो बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ को। तो वहाँ पर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन लाइट वोकल। वाओ तो वेरी दैट गुड। वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। तो वो मगध मेला के थ्रू मुझे मिला मौका गाने का। सो या, दिस वाज इट। एंड देन आफ्टर दैट ऑल इंडिया रेडियो म्यूज़िक कंपटीशन, जो कि नेशनल लेवल का कंपटीशन है, उसमें मैंने पार्ट लिया। तो उसमें आई गॉट सेकेंड पोजीशन ऑल ओवर इंडिया से, पटना से मैं जीती। तो नाउ आई एम अ ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वो नेशनल लेवल पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अचीवमेंट रहा है। नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ओह इसके पीछे भी एक कहानी है कि मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पता नहीं वहाँ होगा नहीं होगा, इतने सारे लोग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरा था कि बस हो जाए यार, कैसे भी करके हो जाए। बट उसमें भी मतलब ओवरऑल मेरा सेकंड रैंक था और वोकल्स में मेरा फर्स्ट रैंक था। लाइक दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि ये कैसे हो गया वाओ यार। वेरी नाइस। मेरी एक बहुत ही ख़राब आदत मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ। तो जब ये सब चीज़ें आती हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे में भी वो बात है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। सो कजरी, अभी इंडिया का जो करंट माहौल चल रहा है कि रेप केसेस जो हैं वो एक डेली इवेंट हो गए हैं, कि रोज़ एक रेप केस देखने को मिल रहा है, छोटी हो या बड़ी खबर हो। अभी जो रिसेंट भी आप अवेयर हो गए हाथरस रेप केस के बारे में, तो आपका क्या कहना है इस सारे सिनारियो के बारे में? See, this is a very sensitive and serious topic to talk about. I don't know what to say on this. मेरा सिंपली ये कहना है कि हमारे जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में जो स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं वैसा अगर यहाँ हो जाए तो हमारी कंट्री भी पीछे नहीं रहेगी। यही रीज़न है कि हमारा कंट्री पीछे है। अगर स्ट्रिक्ट लॉज बन जाएंगे तो जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को एक डर तो बना रहेगा कि अगर वो ये चीज़ करेंगे तो उनके साथ कुछ हो सकता है। हाँ। अगर आप लॉज ही स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे तो उनको तो फ़ायदा उठाएंगे ना इस बात का। तो वही हो रहा है अभी। सिंपली फांसी दे दो यार, बात खत्म करो। मुझे समझ नहीं आता कि डिसीजन क्यों नहीं लेते हो जल्दी आप लोग। बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। या एक्चुअली ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि मतलब कोई भी ऐसा, बहुत सारे कमेंट्स और ट्वीट्स हो रहे हैं कि लड़कियों को केयरफुल रहना चाहिए कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग तो मुझे समझ नहीं आता है कि हम लोग ही एडजस्ट क्यों करें। आप लोगों को पता है कि कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप कुछ भी कपड़े पहनो, रेप तो होना ही है। तो ये थिंकिंग वाली बात है। हम लोग मेंटालिटी चेंज जल्दी तो नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ अगर हम लोग सब मिलकर चाहें तो इस चीज़ को निकालें। तो अब हम लोग अपने शो के इस सेगमेंट में आएंगे जहाँ पर हम लोग कजरी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जस्ट लाइक रैपिड फायर। एंड उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर कजरी पांडे हैं कौन, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। तो कजरी, छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। यू हैव टू बी क्विक, ओके? सो व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन? See, I don't have a particular favorite destination, but if I have to answer this, I would say Goa. ओके I have never been there, but बहुत सुना है उसके बारे में, तो I would like to go once. ओके, गोवा। हु इज योर फेवरेट सिंगर? It's a very tough question. I can't take one name. era के हिसाब से, मूड के हिसाब से आपके फेवरेट सिंगर होता है। I'm sorry. तो अगर मूड के हिसाब से, तो इफ़ यू आर सैड तो आप किस सिंगर को सुनना पसंद करोगे? लाइक कौन सा है जो ऐसा कॉन्स्टेंट ऐसा फ़ोन खोला और उसका गाना बज गया? See, if I'm sad तो मैं obviously चाहूँगी कि मैं कुछ अच्छा सुनूँ, मैं sad क्यों सुनूँगी? So
सी आई वुड आंसर दिस एरा के हिसाब से देख लेते हैं। अगर 60, 70, 80s का देखा जाए तो फिर आशा जी, किशोर दा, फिर 90s का देखा जाए उदित जी, कुमार सानू, सोनू निगम, अलका याग्निक, दे ऑल आर माई फेवरेट। अभी का देखा जाए तो अरिजीत सिंह, जॉनिता गांधी, दे आर वेरी वर्सेटाइल सिंगर। तो ये सारे सिंगर्स मेरे फेवरेट हैं, मैं मूड के हिसाब से सुनती हूँ। तो एक ओके कजरी, वेरी क्विक, किल मैरी हुकअप, 4 ऑप्शंस है, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, दर्शन रावल, जुबिन नौटियाल। okay, so I'm not interested in hookups. ओके I don't want to kill anyone. भाई जब मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं मैं क्यों मारूँ? I hate violence. So I would like to marry Arijit Singh, but he's already married. तो अभी ऑप्शन है बस अरमान मलिक, is very cute. लड़की बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रही है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत सेफ जा रही है कजरी पांडे। तो ये कजरी, तो यहाँ पे हमारा रैपिड फायर सेक्शन जो है वो एंड होता है। रिसेंटली अभी से 1 हफ्ते पहले आपने हमारे हैशटैग सेव द आर्टिस्ट के तहत जो एक म्यूजिकल इवेंट हुआ था उसमें परफॉर्म किया था। तो इस डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या रिव्यू है? First of all, I'm really happy that I was a part of this campaign. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था जो अंशु ने लिया था अपने एंटरप्राइज के थ्रू। ये क्या है ना कि आजकल लोग आर्टिस्ट के बारे में सीरियसली नहीं लेते हैं, बात नहीं करते हैं, बट इस कैंपेन के थ्रू हम लोग को मौका मिला कि हम लोग परफॉर्म कर पाए। सीरियसली मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इसका परफॉर्म करने में, और जिन लोगों ने भी हमें सुना, सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। क्योंकि यू नो टिकट लेना बहुत इजी है, कोई भी ले सकता है, बट उतनी देर ना प्रेशियस टाइम लेना, सुनना आर्टिस्ट को, चेयर अप करना बहुत बड़ी बात है। और हम आर्टिस्ट तारीफ के भूखे होते हैं, हमें क्या चाहिए भाई, थोड़ा चेयर अप कर दो, मोटिवेट कर दो। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर कजरी, तो एज़ यू नो ये हमारा पहला इंटरव्यू सेगमेंट है अवनी का गपशप, और आप हमारी पहली गेस्ट हैं। एंड एज़ वी नो कि आप एक यूथ आइकन हैं एंड यू आर अ सिंगर, और मतलब यू आर अ वेरी ग्लोरिफाइड सिंगर एंड यू सिंग वेरी वेल। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू सिंग समथिंग फॉर मी, फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर चैनल। Sure, I would love to. So this song is one of my favorites. कौन सा तन्हाए बरमाए रे, हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरे अटरिया पे। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत अच्छा था ये और बहुत मज़ा आया। एक्चुअली आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कजरी फॉर डूइंग दिस। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। आपको मैं बता देती हूँ फिर से एक बार कि अवनी का ये पहला सेगमेंट है गपशप का। गपशप इज़ आवर इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पर हम लोग हर एक युवा कलाकार, उभरते सितारे को इंटरव्यू करेंगे, और आप हमारी पहली गेस्ट हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। हमें बहुत अच्छा लगा, होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। Having me. ओके।